नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्व महाअभियान अब खत्म हो चुका है। अगर आपने अपना आवेदन 20 सितंबर तक राजस्व महाअभियान के शिविर में जमा नहीं किया है तो अब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, ऑनलाइन आवेदन का। अब सवाल ये है कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कौन से पोर्टल से करना है, कौन सा वेबसाइट है, और सबसे बड़ी गलती जो बहुत से लोग कर देते हैं और जिसके कारण उसका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव दिखाऊंगा कि आपको आवेदन कैसे करना है, कौन कौन से कागजात लगाने हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, राजस्व महाअभियान के दौरान जितने भी काम होते थे, जैसे जमाबंदी में सुधार करवाना हो, उत्तराधिकार नामांतरण करवाना हो, बंटवारा नामांतरण करवाना हो, या फिर छूटे हुए जमाबंदी को ऑनलाइन करवाना हो, ये सभी काम जो है अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा। यानी बिहार भूमि पोर्टल और परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से ये सभी काम किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान दें, आवेदन करने से पहले एक बहुत जरूरी स्टेप है जिसे कई लोग मिस कर देते हैं। अगर यह स्टेप सही से नहीं होगा तो आपका पूरा आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। क्या है वह स्टेप, यह मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। तो चलिए अब सीधे पोर्टल पर चलते हैं और लाइव आवेदन का प्रोसेस समझते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को आ जाना है बिहार भूमि के इस वाले पोर्टल पर। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। नीचे जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, परिमार्जन प्लस। आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप लोगों के सामने परिमार्जन प्लस का ये वाला पोर्टल खुल जाएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, जमाबंदी में सुधार और छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन यानी कि ऑनलाइन। अब आपको दोनों में से जो काम करना है, या तो आपको जमाबंदी में सुधार करना है तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप छूटे हुए जमाबंदी को ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जमाबंदी में सुधार कैसे करना है, आवेदन कैसे भरना है, इसके लिए हमने पहले एक वीडियो, पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ है। आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि छूटे हुए जमाबंदी को डिजिटाइजेशन यानी कि ऑनलाइन करने के लिए जो आवेदन होता है वो कैसे हमको सबमिट करना है। तो इसके लिए हम लोगों को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने एक पॉपअप आएगा, इस पे आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरीके का पेज खुल के आएगा, ऑनलाइन सर्विस लॉगिन। तो आप लोगों को यहाँ से अपना मोबाइल नंबर कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। अगर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड पहले से नहीं बना है तो उसके लिए आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है, आपको यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, नीचे आपको कैटेगरी में कास्ट की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, उसके नीचे आपको आधार नंबर डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर किसका है आप इसमें से चुन के डाल सकते हैं। उसके नीचे आपको नीचे मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल लेना है, पिन कोड डालना है, ये कैप्चा फिल करना है और नीचे आपको ये रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। आपका यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका यूजर आईडी बन जाएगा। यूजर आईडी बनने के बाद जिस मोबाइल नंबर से आपने अपना यूजर आईडी बनाया है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, नीचे आपको कैप्चा डालना है और साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल लेना है और सिंपली ये नीचे कन्फर्म वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका पेज जो है यहाँ से लॉगिन हो जाएगा और आप लोगों के सामने इस तरीके का पेज खुल के आएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो परिमार्जन हेतु आवेदन करे का एक ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने परिमार्जन प्लस का ये वाला पोर्टल खुल के आएगा। ऊपर जो है बेसिक डिटेल, जिस नाम से आपने अपना यूजर आईडी पासवर्ड बनाया है उसका डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका नाम, यहाँ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस आपको इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो आपको ये दो ऑप्शन दिखेंगे, डिजिटल जमाबंदी में सुधार और छूटे हुए जमाबंदी को ऑनलाइन कैसे करना है। ये दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जमाबंदी में कैसे सुधार करना है इसके लिए हमने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है कि आवेदन कैसे सबमिट करना है। आज हम लोग जो है छूटे हुए जमाबंदी को ऑनलाइन करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल के आएगा। तो यहाँ से आपको अपना जिला चुन लेना है, यहाँ से आपको अंचल चुनना है और ये प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद
यहाँ से आपको अपना हल्का चुनना है, यहाँ से मौजा चुनना है और नीचे ये प्रीपेड ड्राफ्ट कॉपी पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपको अपना जिला चुनना है, अंचल चुन लेना है, हल्का चुनना है और मौजा चुन के प्रीपेड ड्राफ्ट कॉपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का पेज खुल के आएगा। ऊपर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 5 जो है ये ऑप्शन दिया हुआ है। आपको 5 स्टेप में अपना आवेदन फिलअप करना है। सबसे पहले वाले लेवल में आपको होल्डिंग नंबर और तौजी नंबर का डिटेल डालना है। फिर आपको रैयत का विवरण डालना है। फिर आपको प्लॉट का विवरण यानी कि खेसरा का विवरण डालना है। फिर आपको परिवर्तन के लिए प्राधिकार, लगान और शेष का विवरण देना है और लास्ट में आपको अपना दस्तावेज अपलोड करना है। यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे तो लाल कलर में लिखा है कि अगर आपके पास उपरोक्त में से कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है तो उसे खाली छोड़ते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो नीचे जानकारी मांग रहा है, होल्डिंग नंबर, तौजी नंबर, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, जमाबंदी नंबर और जमाबंदी वर्ष, आपके पास में अगर जानकारी है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। तो आपके पास जो भी जानकारी है आपको उस वाले कॉलम में भर लेना है। हमारे पास सिर्फ हमारे पास जमाबंदी की संख्या है, बाकी की जानकारी हमारे पास नहीं है, तो हम उसे खाली छोड़ देंगे और ये नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग आ गए हैं दूसरे लेवल पे, यानी कि रैयत का विवरण। तो जमाबंदी किसके नाम से है उस रैयत का आपको यहाँ पे नाम लिख लेना है। यहाँ पर अभिभावक का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको रिश्ता सेलेक्ट कर लेना है कि अभिभावक और रैयत का क्या रिलेशन है। यहाँ पर आपको अपना जाति चुन लेना है। यहाँ से आपको लिंग सेलेक्ट करना है कि पुरुष है कि महिला है और आगे आपको यहाँ पे पता लिखना है। तो इस तरीके से आपको पहले रैयत का नाम डाल लेना है। अगर एक से ज्यादा रैयत है तो आपको नीचे ये एड न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे देखेंगे एक और कॉलम यहाँ पर ऐड हो गया है, जहां पर आप दूसरे रैयत का नाम डाल सकते हैं। हमारे जमाबंदी में एक ही आदमी का नाम है तो हम यहाँ पर एक ही आदमी का नाम रहने देंगे और फिर आगे ये नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग आ गए हैं तीसरे लेवल पर, यानी कि यहाँ पर आपको प्लॉट का विवरण देना है। यहाँ पर देखेंगे खाता नंबर मांग रहा है, प्लॉट नंबर मांग रहा है, निष्पादित क्षेत्र एकड़ और यहाँ पर है निष्पादित क्षेत्र डिसमिल और यह चौहद्दी। तो इसमें आपको खाता नंबर डालना है, यहाँ पर खेसरा नंबर डालना है और यहाँ पर आपका जमीन अगर एकड़ में है तो एकड़ वाला संख्या इसमें डालना है और डिसमिल में है तो डिसमिल वाला संख्या इसमें डालना है। लेकिन अगर आपका जो जमीन है सिर्फ डिसमिल में है तो इसमें आपको 0 टाइप करना है और जितने जमीन है आपका वो आपको इसमें डाल लेना है। यहाँ पर देखेंगे कि खाता नंबर के आगे एक लाल रंग का स्टार लगा है, ठीक है, प्लॉट नंबर में भी लगा है, निष्पादित क्षेत्र में भी लगा है। तो जिसमें लाल कलर का स्टार लगा हुआ है वो जानकारी आपको डालना मैंडेटरी है, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर देखेंगे चौहद्दी में नहीं लगा है तो इसको आप एक बार खाली छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको खाता नंबर डाल लेना है, खेसरा नंबर डाल लेना है, ठीक है, जमीन का ब्यौरा डाल लेना है, चौहद्दी डाल लेना है। अगर आपके जमाबंदी में एक ही खाता नंबर है तो आपको एक डालना है। अगर एक से ज्यादा खाता नंबर है तो आपको यहाँ एड न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम एक और कॉलम यहाँ नीचे ऐड हो जाएगा, उसमें आप दूसरे खाता खेसरा नंबर डाल सकते हैं। ये सब डालने के बाद नीचे ये कुल क्षेत्रफल का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे कि जमीन का कुल परिमाप जो है अभी कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको जैसे इस पे क्लिक करेंगे जमीन का कुल परिमाप कितना है वो नीचे आपको दिखने लगेगा। इस तरीके से इस पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हम लोग आ गए हैं चौथे चरण में, जहां पे परिवर्तन के लिए प्राधिकार, लगान और शेष का विवरण आपको यहाँ पे देना है। जमाबंदी का मूल लगान, ठीक है, साल बिक्री और खरीद और यहाँ पे है अंतिम लगान वर्ष। ये तीनों डिटेल आपको डालना है। तो आप लोगों को बता दें कि ज्यादातर लोग जो है यहीं पे गलती करते हैं, जिसके कारण उसका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पे जो हम लोग जमाबंदी डालेंगे, लगान डालेंगे, जो जमाबंदी पे चढ़ा हुआ है, तो हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा के डालना है। आपके जमाबंदी में जितना लगान है, मान लीजिए 30 रुपया है तो हमको यहाँ पे 100 रुपया डाल लेना है। लेकिन आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। आप जो यहाँ पे लगान डालेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जमाबंदी का यही लगान हो जाएगा। हम लोग इसलिए बढ़ा के डालते हैं, ये फॉर्म जब कर्मचारी के पास जाएगा, कर्मचारी चेक करेंगे और आपके जमीन के हिसाब से जितना लगान होना चाहिए आपके जमाबंदी पर उतना ही लगान
रहेगा। लेकिन गलती से यहाँ पर आप लोग लगान कम डाल देते हैं तो आगे जाकर आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को लगान जो है थोड़ा बढ़ा के ही डालना है। जमीन का साल और बिक्री, कौन से साल में आपने जमीन खरीदा है या बेचा है वो वर्ष यहाँ पे डालना है। अंतिम लगान वर्ष, ठीक है, आपने अपने जमीन का कब तक का लगान भर रखा है, कब तक का आपने रसीद कटवा रखा है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करके भर लेना है। पूरा डिटेल एक बार भरने के बाद आपको ये नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हम लोग आ जाएंगे फाइनल स्टेज में, यानी कि दस्तावेज अपलोड वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं। पहला है कि केस संबंध में दस्तावेज। दूसरा जो ऑप्शन है, दस्तावेजों का नाम, दस्तावेज का संख्या, दस्तावेज की तारीख और जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम, और यहाँ पर है दस्तावेज अपलोड करें। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है कि आप किस संबंध में ये आवेदन कर रहे हैं, जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु, या जाति दर्ज करने हेतु, या पता दर्ज करने हेतु, या फिर लगान दर्ज करने हेतु। तो हम लोग जो है जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु आवेदन कर रहे हैं, तो हमको पहला ऑप्शन चुन लेना है। इसके साथ में आप कौन सा दस्तावेज लगा रहे हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे है। आप रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति लगा सकते हैं, लगान की रसीद लगा सकते हैं, खतियान की सत्यापित प्रति लगा सकते हैं, चकबंदी खतियान लगा सकते हैं, दाखिल खारिज सुद्दी पत्र यानी कि करेक्शन स्लिप लगा सकते हैं, दाखिल खारिज आदेश लगा सकते हैं, भू दखल कब्जा प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। इस लिस्ट में से जो भी कागजात आपके पास हो वो आप लगा सकते हैं। हम लोग लगान की रसीद लगाएंगे, तो हमने लगान की रसीद चुन लिया है। अब यहाँ पर है दस्तावेज की संख्या, तो हम लोग लगान की रसीद लगा रहे हैं, तो लगान का जो संख्या है, लगान के ऊपर जो रसीद पे जो नंबर लिखा है वो नंबर आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब यह दस्तावेज की तारीख, आपने रसीद कौन से तारीख को कटवाया है वो तारीख आपको यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद है जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम, तो आपको नाम पता हो तो आप नाम डाल सकते हैं, अगर नाम नहीं पता है तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात कि आपको यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो अब समझ लेते हैं कि यहाँ पर आपको कौन कौन से कागजात अपलोड करना रहेगा। तो सबसे पहले जिस जमाबंदी में आप लोग सुधार करवा रहे हैं उस जमाबंदी की कॉपी, साथ में हम लोगों ने यहाँ से लगान चुना हुआ है, लगान की रसीद, तो साथ में लगान की रसीद, दोनों को एक ही साथ पीडीएफ में आप लोगों को स्कैन करना है। और ये ध्यान रखना है कि पीडीएफ का जो साइज है वो 2 MB से कम होना चाहिए। आप लोगों को यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपना फाइल अटैच कर लेना है। अगर हम लोग एक ही कागज लगा रहे हैं तो हम यहाँ पे एक पूरा लाइन जो है पूरा डिटेल डाल दिया है, यहाँ पे फाइल अटैच कर दिया है। अगर आप और कागज लगाना चाहते हैं तो ऐड न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक और कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब जो कागज लगाना चाहते हैं यहाँ से चुन के आप लगा सकते हैं। ठीक है, एक साथ भी आप लगा सकते हैं और अलग अलग भी अपना कागज आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में सारे कागजात हैं तो हम आपको ये बताएंगे कि आप एक साथ सारे पेज को स्कैन कर लें और एक साथ ही अटैच कर दें। अटैच करने के बाद में नीचे आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जितने भी हमने 5 स्टेप में अपना आवेदन भरा है वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ऊपर से नीचे आपको सब कुछ एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कि सब कुछ आपने जो डिटेल डाला है सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही है तो नीचे आके आपको ये फाइनलाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि कुछ जानकारी अभी गलत है, उसको सुधार करने की जरूरत है, तो आप ये एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको सुधार सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो सीधे आपको ये फाइनलाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका आवेदन जो है सबमिट हो जाएगा और आपको एक आवेदन संख्या मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आवेदन संख्या से आप अपने आवेदन की स्थिति कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को इसी पोर्टल पे आना है। सबसे ऊपर ही आपको एक ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, आप लोगों को इस पे क्लिक करना है। अब नीचे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, डिजिटल जमाबंदी में सुधार और कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन। आप किसका स्टेटस देखना चाहते हैं, आपको वो ऑप्शन यहाँ से चुन लेना है। नीचे आपको जिला चुन लेना है, यहाँ पर आपको अंचल चुन लेना है, आगे आपको आवेदन संख्या डालना है, नीचे सुरक्षा कोड डालना है और सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। नीचे आपको आपके आवेदन का स्टेटस दिख जाएगा कि आपका आवेदन कहाँ पे है, कौन से स्टेज में है, काम हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या स्थिति है, वो आपको यहाँ नीचे दिख जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आसानी से आप लोग परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से आप अपने छूटे हुए जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु आवेदन जमा कर सकते हैं।
और अब आपके लिए एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन आवेदन से लोगों का समय बचेगा या फिर जो महाअभियान का शिविर वाला तरीका था वही सबसे बेहतर था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये था आज का ऑनलाइन प्रोसेस कि आप अपने छूटे हुए जमाबंदी को ऑनलाइन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे जमा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।